ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बहस को खत्म करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस के एजेंडे को भी खत्म कर दिया। शाह ने आज कांग्रेस पर टारगेटेड अटैक किया। जो बातें कांग्रेस के नेताओं ने कही थी उनका डायरेक्ट जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को अब सेना के ऑपरेशन के नामों से दिक्कत होने लगी है। कांग्रेस को इसमें भी हिंदू मुसलमान दिखने लगा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकियों को मारने वाले ऑपरेशन का नाम महादेव क्यों रखा गया। शाह ने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि वही बता दें कि सेना अब अपने ऑपरेशन का नाम क्या रखे। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव नाम उनकी सरकार ने नहीं रखा। सेना की अलग अलग रेजिमेंट के युद्ध घोष में पहले ही इस तरह के नाम है। किसी भी हमले से पहले वो हर हर महादेव, बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय, जाट बलवान, जय भगवान, जय महाकाली, काली माता की जय, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल जैसे युद्ध घोष लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस आज इसमें भी हिंदू मुस्लिम देखने लगी है। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के सिर पर गोली मारी गई। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। सरकार का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के सहारे आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वालों को यह मैसेज देना था कि अगर अगली बार गुस्ताखी करने की हिम्मत की तो इससे भी करारा जवाब मिलेगा। इसके बाद अमित शाह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आए। अमित शाह ने कहा कि नेहरू की गलतियों से देश ने पीओके को खोया है, लेकिन अब पीओके हम वापस लाएंगे। पीओके को मोदी सरकार ही वापस लाएगी। अमित शाह ने इसके अलावा और क्या क्या बड़ी बातें कही, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान के रिमोट से हिंदुस्तान का कौन सा नेता चलता है? पाकिस्तान में मोदी का कौन सा सियासी दुश्मन फटाफट हेडलाइन बनाता है? पाकिस्तान में मोदी के किस दुश्मन का कौन सा शब्द रिपीट मोड पर दिखाया जाता है, सुनाया जाता है? आज इसके सबूत मिल गए हैं। पाकिस्तानी रिमोट से चलने वाले हिंदुस्तानी नेताओं के चेहरे पाकिस्तानी चैनल्स पर दिख गए हैं। राहुल 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 पाकिस्तान में इस वक्त यही नाम ट्रेंड कर रहा है। ARY न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज, पाकिस्तान के हर चैनल पर, हर अखबार पर बस राहुल गांधी का ही नाम छाया हुआ है। पाकिस्तान का दूसरा न्यूज चैनल खोलो तो प्रियंका की फोटो, प्रियंका का वीडियो। पाकिस्तान का तीसरा न्यूज चैनल खोलो तो गौरव गोगोई की फोटो, गौरव गोगोई का वीडियो। पाकिस्तान का चौथा न्यूज चैनल खोलो तो चिदंबरम की फोटो, चिदंबरम का वीडियो। पाकिस्तान का पांचवा न्यूज चैनल खोलो तो प्रणिति शिंदे की फोटो, प्रणिति शिंदे का वीडियो। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान मोदी के सियासी दुश्मनों की एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। खासकर कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान में बम्पर फुटेज मिल रही है। पिछले 48 घंटों में यही देखने को मिला है। कांग्रेस के गुरजीत सिंह ओजला, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा, केरल कांग्रेस के सांसद के फ्रांसिस जॉर्ज, आप किसी भी मोदी विरोधी नेता का नाम ले लीजिए, वो इस वक्त पाकिस्तान का चहेता बना हुआ है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स राहुल का गुणगान कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा में कमाल कर दिया, मोदी को ऐसा जवाब मिला। पाकिस्तान ने राहुल का कौन सा वीडियो दिखाया, प्रियंका का कौन सा वीडियो कितनी बार चलाया, पहले एक एक करके आपको यह दिखाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सैंपल नंबर 1 है राहुल का। मोदी को दिया गया ट्रंप वाला चैलेंज, जिसे पाकिस्तान ने ना सिर्फ हाथों हाथ उठाया बल्कि उसे नमक मिर्च लगाकर परोस डाला। सैंपल नंबर 2 है मोदी के लिए इस्तेमाल किया गया राहुल का सरेंडर वाला वो बयान, जिसे पाकिस्तान ने रिपीट मोड में चलाया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान में यह पोस्टर बनाया। पाकिस्तान ने इस पोस्टर को तुरंत अपनी हेडलाइन बना डाला। सैंपल नंबर 3 है राहुल का चीन वाला बयान। ट्रंप करते करते मोदी के सियासी दुश्मन चीन की बीन बजाने लगे। पाकिस्तान ने फौरन राहुल के इस बयान को पिक कर लिया। फिर क्या हुआ आप भी देखिए।
कांग्रेस के हैंडल्स ने लगातार नॉन स्टॉप मोदी पर पर्सनल अटैक्स किए। मोदी ने स्पीच के दौरान ग्लास उठाकर पानी पिया तो उसमें भी कांग्रेस वालों ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी तो राहुल से डर गए। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पहले ट्रंप वाला एक पोस्टर बनाया, उसमें राहुल को हीरो बताया, मोदी को टारगेट किया। फिर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से मोदी के लिए फर्जी देशभक्त जैसे आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर कमजोर प्रधानमंत्री वाला टेक्स्ट दिखने लगा। किसी ने नरेंद्र मोदी के लिए डरपोक वाला नैरेटिव फिट किया। किसी ने यह लिख दिया कि राहुल ने तो मोदी को पानी पिला दिया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर प्रधानमंत्री के लिए जैसे जैसे ये सारे शब्द लिखे जा रहे थे, जैसे जैसे नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, वो सारा का सारा पाकिस्तान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और अब इसका सैंपल नंबर 4 आपको दिखाते हैं। मोदी को टारगेट करते करते राहुल ने यह कह दिया कि दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। और राहुल की यह बात पाकिस्तान को इतनी अच्छी लगी कि सब राहुल की वाहवाही करने लगे, मोदी को बुरा भला कहने लगे। राहुल के बाद अब जरा प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राहुल के साथ साथ प्रियंका भी इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग है। कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। प्रियंका ने मंगलवार को जो स्पीच दी, पाकिस्तान में उस स्पीच को भी रिपीट मोड में दिखाया गया। प्रियंका ने मोदी सरकार को टारगेट करने के चक्कर में पाकिस्तान को कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाने का हथियार दे दिया। अब इसका सैंपल नंबर 5 आपको दिखाते हैं। तब भी ये बात बार-बार मेरे मन में इस लिस्ट में एक आखिरी नाम कांग्रेस के नेता चिदंबरम का है, जिन्होंने पहली फुर्सत में ही पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और मोदी से पूछ लिया कि क्या सबूत है कि पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। चिदंबरम का इतना कहना था कि वो रातों रात पाकिस्तान में सबसे फेवरेट बन गए। आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं हैं। चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तानी आतंकवादी थे इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर ए तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए, और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर ए तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे, और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ भी चलता है वो मुनीर के आईएसआई के इशारों पर ही चलता है। राहुल ने, प्रियंका ने, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पाकिस्तान को अब मौका दे दिया है, और पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं का नाम ले लेकर मोदी को टारगेट कर रहा है। मोदी के सियासी दुश्मनों की दुकान पाकिस्तान में हिट हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने मोदी को टारगेट करने का सिलसिला नहीं छोड़ा। कल तक राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम संसद से लेकर सड़क तक ट्रंप 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 का शोर मचा रहा था, और जब कांग्रेस का ट्रंप वाला एजेंडा एक्सपोज हुआ तो वो चीन चीन करने लगे, एक दूसरी ही बीन बजाने लगे। राहुल गांधी ने चेताया था, ये लिखकर राहुल का पुराना वीडियो घुमाने लगे, विदेश मंत्री का वीडियो दिखाने लगे।
कल ये राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना। चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते मन में, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या है हुआ था। चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन क्या ये मदद अचानक हुई या इसकी भूमिका कई दशक पहले ही लिख दी गई थी? विदेश मंत्री ने आज राहुल के चीन वाले स्लोगन की भी पोल खोल कर रख दी। कौन हिस्ट्री क्लास में सोया पड़ा था, कौन चीन से सीक्रेट डील्स कर रहा था, सबकी डिटेल दे दी। There are China gurus now. One sir is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चीनडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आप किन से मिले इसको डिस्कस करने को? लेकिन मंगलवार को मोदी के हाथों एक्सपोज होने के बावजूद, विपक्ष का एजेंडा 48 घंटे में फ्यूज होने के बावजूद, राहुल और उनकी पार्टी ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया, बैक टू बैक ब्लंडर ही किया। मंगलवार रात ट्रंप से चीन पर शिफ्ट हुए राहुल, अचानक से बुधवार सुबह वापस ट्रंप पर शिफ्ट कर गए। राहुल ने वही बातें रिपीट करनी शुरू कर दी जो बातें उन्होंने अपनी स्पीच में कही थी। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। सो इट्स ऑब्वियस, आई मीन प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड दैट ट्रंप इज लाइंग,
इट्स ऑब्वियस व्हाट इज हैपेंड, सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। राहुल ने कहा कि मोदी पर दबाव डालकर ट्रंप ट्रेड डील करना चाहते हैं, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन राहुल ये भूल गए कि मोदी ना किसी से डरते हैं, ना किसी के आगे झुकते हैं, और इसका सबूत बुधवार शाम होते होते आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया कि 1 अगस्त से अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। ट्रंप का यह पोस्ट अपने आप में यह बता रहा है कि जो काम चीन नहीं कर सका, ईयू नहीं कर सका, जापान नहीं कर सका, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ट्रंप को नए भारत का तेवर दिखा दिया। भारत के हितों से मोदी ने कोई समझौता नहीं किया। लेकिन ट्रंप के पोस्ट के फौरन बाद क्या हुआ? ट्रंप के पोस्ट के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। उसने ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि ट्रंप ने मोदी को झुका दिया। कांग्रेस ने यह माहौल बनाना शुरू किया कि मोदी की एक और हार हो गई, और यहां भी कांग्रेस ने क्रेडिट राहुल गांधी को ही दिया। राहुल का वीडियो चिपकाकर मोदी के खिलाफ ही एजेंडा परोसा। लेकिन यहां कांग्रेस खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गई, और इसका सबूत आपकी स्क्रीन पर है। बुधवार दोपहर 1:44 पर कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप मोदी को दबाव में डालकर ट्रेड डील कर लेंगे, और 5 घंटे बाद शाम 6:15 पर कांग्रेस की तरफ से यह पोस्ट आया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील ना होना भारत के लिए डिजास्टर है। वैसे जो कांग्रेस ट्रंप के 25% वाले टैरिफ के फैसले पर इतना उछल कर मोदी को कोस रही है, जो कांग्रेस राहुल का पुराना वीडियो फैलाकर राहुल ने चिताया था वाला माहौल बना रही है, लगता है उस कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने खुद अपने लीडर राहुल गांधी का पुराना पोस्ट नहीं पढ़ा था, जिसमें राहुल ने कहा था कि मोदी ट्रंप की टैरिफ वाली डेडलाइन के सामने झुक जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। लेकिन मोदी ना तो ट्रंप के टैरिफ वाले डेडलाइन के प्रेशर में आए, ना ही उन्होंने भारत के हितों से कोई समझौता होने दिया, और ना ही मोदी ने सरेंडर किया। मोदी ने उल्टे अमेरिका को बता दिया कि यह नया भारत है, किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करता, आंख में आंख मिलाकर बात करता है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ट्रंप का फैसला इस बात पर भी मुहर लगा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का जो झूठ ट्रंप ने 29 बार फैलाया, और उसके लिए जिस ट्रेड डील का हवाला दिया, वो डील तो हुई ही नहीं, और अब तो खुद ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है। और इसके बाद कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। मोदी के जो सियासी दुश्मन नरेंद्र सरेंडर वाला पर्चा बनाकर फैला रहे थे, आज उनका एजेंडा भी पंक्चर हो गया है, और इस एजेंडे को किसी और ने नहीं, मोदी ने पंक्चर किया है। रही बात पाकिस्तान की, तो जो कांग्रेस के नेता, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी, जो पी चिदम्बरम ये पूछ रहे थे कि आतंकी आए कहां से, आज उन्हें भी जवाब मिल गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस मॉनिटरी रिपोर्ट में भी साफ हो गया है कि टीआरएफ ने ही हमला किया, और हमले के तार सीधे सीधे लश्कर तैयबा से जुड़े थे। सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी, गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी, और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था, और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था, इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए, और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए।
एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं।